सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे इस चैनल पे 2000 श्याम प्रेमी कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा ये परिवार दिनों दिन ऐसे ही बढ़ता चला जाए, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। ऐसे ही मैं बाबा से जुड़ी हुई बहुत सारे उपायों को आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं और आपकी भी ज़िंदगी को मैं खुशहाल बनाती रहूं। यही मेरी बाबा से प्रार्थना है और यही मैं चाहती हूं कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो बिल्कुल अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए, कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई आर्थिक संकट ना आए। तो यही मेरी बाबा से भी प्रार्थना है और आप लोगों का भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को इतना प्यार दिया है कि वो मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद और सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि परेशानियों का निदान कैसे हो। क्या है इस जिंदगी में कि परेशानियां है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक उपाय करते हैं, दूसरी परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि द्वारिका में, वहाँ पर भी श्री कृष्ण का निवास है, तो द्वारिका में हर घंटे जो वहाँ पर निशान चढ़ाए जाते हैं वो हर घंटे चेंज होते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर जो निशान का जो महत्व है ना, इतना ज़्यादा है कि वो निशान जो है ना, लोगों को अगर वो बुक कराते हैं ना तो सालों बाद नंबर आता है। क्योंकि हर घंटे चेंज होने के बाद भी लोगों का नंबर सालों में आता है, क्योंकि वहाँ की जो मान्यता है, वो निशान की मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही निशान की मान्यता खाटू श्याम जी में भी बहुत है, क्योंकि लोग, दोस्तों, मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ खाटू से। तो वहाँ पर जब हम जाया करते थे तो वहाँ पर मतलब कभी कोई एक या दो इंसान कोई निशान लेकर के आते हुए दिख गया तो दिख गया, वरना सड़कें खाली रहा करती थी और कोई भी हमको ना तो पैदल यात्री मिलता था, ना ही निशान लेकर के कोई जाता हुआ मिलता था। लेकिन अब वहाँ पर निशान का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग यही कोशिश करते हैं, चाहे वो पहली बार जा रहे हो या दूसरी बार जा रहे हो, वो सीधे से रींगा उतरते हैं, निशान भवन जाते हैं और वहाँ से निशान उठाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि 18 किलोमीटर की जो यात्रा है कोई बहुत बड़ी यात्रा नहीं होती है। तो लोग आपस में बतियाते हुए और खाते पीते अपना वो पूरा कर लेते हैं निशान यात्रा। तो दोस्तों, निशान का महत्व क्या है, क्यों लोग चढ़ाते हैं निशान, क्यों प्रेरित करते हैं कि निशान चढ़ाओ निशान चढ़ाओ, और उन निशान का होता क्या है, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, निशान जो होता है ना, वो आपको कभी भी पहले नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये तो भेड़ चाल हो गई कि भाई वो भी चढ़ा रहा है हम भी चढ़ाएंगे, वो भी लेके जा रहा है हम भी लेके जाएंगे, अरे उस भाई ने चढ़ाया था हम भी लेके चलेंगे। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है? निशान मतलब आपकी जब मनोकामना पूरी हो जाए तब चढ़ाना चाहिए। आप पहले बाबा से जाके मिलो तो सही, बाबा को देखो तो सही, बाबा को पहले मनाओ तो सही, बाबा से परमिशन तो ले लो कि हमको निशान चढ़ाने की परमिशन है भी या नहीं है। जब वो परमिशन दे दे तब आप निशान उठाओ। महत्व तो यही कहता है, बाकी तो भेड़ चाल है और दो लोगों की अपनी मर्जी है। तो दोस्तों, निशान क्यों चढ़ाना चाहिए और चढ़ाने के बाद उसका निशान का हमें करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, हम सबसे पहला जो कायदा कहिए या सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि आप सबसे पहले खाटू जाइए और खाटू जाने के बाद बाबा से मिलिए, बाबा का भोग प्रसाद चढ़ाइए, बाबा से अर्जी लगाइए कि बाबा मेरा ये काम है पूरा करवा दो, ताकि मैं अगली बार जब आऊँ तो मैं निशान चढ़ाऊँ। तो ये हुआ कायदा, तो ये हुआ। अब लोग भेड़ चाल में लगे पड़े हैं निशान। अब तो छोटे छोटे से निशान ले लेते हैं, चांदी के निशान बिक रहे हैं, वो चढ़ाते हैं और घर वापस ले आते हैं। उसका क्या महत्व है दोस्तों? मंदिर सजाया आपने, सही बताऊं तो छोटे वाले निशान को ले जा करके आपने सिर्फ अपने मंदिर में सजावट करी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों? आपको कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो ही आप निशान बोलना। छोटी छोटी जो परेशानियां होती है ना, वो तो ऐसे ही दूर होती चली जाती है। उसके लिए बहुत बड़े मनोरथ नहीं करने होते हैं, बस आपका भाव सच्चा हो, फिर तो क्या ही कहने दोस्तों, आपके तो घर बैठे ही सारी मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जब निशान आपको चढ़ाना है तो वो चढ़ाना कैसे है? तो आपको सबसे पहला काम है, रींगस उतरिए, नहाइए धोइए, शुद्ध मन से, साफ मन से निशान को उठाइए। पूजा अर्चना के बाद निशान को उठाइए। अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, मौसम कोई भी हो, बिना सिर ढके आपको निशान नहीं उठाना है। आप अगर किसी मंदिर में आरती में शामिल हो रहे हैं, किसी पूजा में शामिल हो रहे हैं, कैसे भी शामिल हो रहे हैं दोस्तों, आपको अपने सिर पे वो कपड़ा रखना है, चाहे वो आपका दुपट्टा हो या जेंट्स लोगों का रुमाल हो। तो निशान भी चढ़ाने के समय पे दोस्तों, जब तक आपके हाथ में निशान है आपका सिर ढका रहना चाहिए।
बिल्कुल नंगे सिर आपको निशान नहीं उठाना है। और अगर आपने किसी को देखा है तो उसको भी ये बताइए कि निशान को हमेशा सिर ढक कर ही उठाइए, क्योंकि दोस्तों निशान जब हम उठाते हैं ना तो साक्षात श्याम बाबा हमारे साथ होते हैं। क्योंकि जब हमने निशान भवन में निशान खरीदा, उसकी पूजा अर्चना करी, उसके बाद हमने निशान उठाया है, तो बाबा हमारे साथ हो लेते हैं। तो इसलिए सिर ढक करके निशान को उठाइए। और पूरी 18 किलोमीटर की यात्रा में आपको सिगरेट शराब नहीं पीनी है, अश्लील बातें नहीं करनी है, गुटखा पान मसाला नहीं खाना है। आपको बिल्कुल शुद्ध मन से आपको निशान लेकर के जाना है। और निशान लेने के बाद दोस्तों सीधे आपको मंदिर में जाना है। वहाँ पर बाबा पहले ही वहाँ से डंडे में से उस निशान को निकाल लीजिए। और निकालने के बाद उस निशान को बाबा को दिखा के कि बाबा ये निशान में आपकी निशानी अपने घर लेकर के जा रहा हूँ। और वहाँ से खाली आपको निशान लाना है, बिना डंडे के लाना है। और उस निशान को लाने के बाद अपने घर की छत पर लगा देना है। अगर आपकी छत नहीं है तो आपका मेन गेट है, फ्लैट है तो भी गेट है, जहाँ पर भी सुविधा हो वहाँ पर आपको मेन एंट्रेंस पे उस निशान को लगाना है। तो दोस्तों निशान लाने का लगाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि जिस दिन आपके घर पे बाबा का निशान लग जाता है ना, उस दिन समझ लीजिए आपके घर से कोई भी विपदा आएगी नहीं, आएगी तो वो निशान उस विपदा को हर लेता है। जिस घर की छत पे श्याम बाबा का निशान लहराता है वहाँ पर कोई विपदा उस घर पर आएगी नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई छोटी बड़ी परेशानी नहीं आएगी आपके जीवन में, सब कुछ बाबा संभाल लेते हैं। तो ये है निशान का महत्व। अब कोई बड़ी मनोकामना है तो अगर आप निशान बोल करके आए हैं कि बाबा अगली बार जब मैं जाऊँगा तो मैं निशान उठाऊँगा, तो दोस्तों उस मनोकामना को पूरी होने का इंतज़ार करें आप लोग। उसके बाद ही निशान उठाएं। और निशान उठाने के बाद बाबा को चढ़ा करके फिर उसको ऐसे ही अपने घर की छत पर लगाइए, बालकनी में नहीं, अपने मेन एंट्रेंस पे नहीं। कोशिश करिए अगर छत है तो छत पर ही उस निशान को लहराइए डंडे में लगा करके। और जितना बड़ा आप निशान चढ़ाएंगे उतना ही आपकी जो विपदाएं हैं वो दूर होना शुरू कर देंगी। क्योंकि दोस्तों हर मंदिर के शिखर पे एक झंडा लहराता रहता है और उन झंडे को ही हम निशान कहते हैं। और वो निशान अगर आपको मिल जाए, अगर मंदिर से उतरा हुआ निशान अगर आपको मिल जाए, तो दोस्तों वो अपने घर पे ला करके जरूर लगाएं, क्योंकि वो बाबा के मंदिर का मिला हुआ आपको निशान मिल रहा है, तो वो अपने घर की छत पर जरूर लगाइए। अब अगर आपको लगता है कि हम जो है फ्लैट में रहते हैं या हमारा घर बहुत छोटा है, हमको छत नहीं मिली हुई है, तो फिर दोस्तों छोटा ही निशान आपको खरीदना समझदारी होगी। क्योंकि आप मेन गेट पे छोटा झंडा लगा सकते हैं, अपने घर के मंदिर के किसी कोने में उस छोटे झंडे को लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों परेशानियां छत से भी आती हैं, घर के अंदर से भी आती हैं। तो इस तरीके से निशान को लगाइए, निशान अपने घर में रखिए। निशान से बहुत सारी परेशानियों का हल निकलता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप खाटू नहीं जा रहे हैं, आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, तो ये काम आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। क्योंकि बाबा हर जगह विराजमान है, कलयुग के अवतारी हैं, तो हर जगह आपको जाने के बाद, मिलने के बाद फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। भोग प्रसाद जरूर चढ़ाइए, दीपक जरूर जलाइए, गुलाब का फूल जरूर चढ़ाइए। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं मेरे बाबा की, बहुत लंबी चौड़ी कोई पूजा नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी कोई इनकी ऐसी वो नहीं है कि हम जो है कर नहीं पाएंगे या हम विवश हैं, हमको करना है लेकिन कर नहीं पाते। दोस्तों बाबा भाव के भूखे हैं, भाव से मनाइए। क्या करना है इन बातों का भाव से मनाइए। निशान चढ़ाते हैं तो भाव से निशान चढ़ाइए, भोग लगाते हैं तो निशान से भोग लगाइए, दीपक जलाते हैं तो भाव से दीपक जलाइए। श्याम बाबा जो है ना दोस्तों भजनों के बहुत दीवाने हैं। हो सके मंदिर में मौका मिले, मंदिर में भजन गाइए। अगर हो रहे हैं तो मंदिर के भजनों में बैठिए, अपने घर के मंदिर में भजन करिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों के साथ फिर किसी परेशानी का हल लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।